हेलो स्टूडेंट। कल की क्लास के अंदर ठोस अवस्था के गुणों और ठोस अवस्था के प्रकारों को पढ़ा। अब आज के अंदर अगला टॉपिक है त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। तो त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे कि कोई भी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके अंदर भाग लेने वाले जो अवयवी कण होता है उनका नियमित पैटर्न होता है। उन नियमित पैटर्नों की जो व्यवस्था होती है उससे जो ठोस बनता है वो त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब जो नियमित पैटर्न होता है जिन कणों का, अब जिस कण की बार बार पुनरावृत्ति होती है जिससे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक बनता है वो यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाती है। यूनिट सेल या एकक कोशिका यानी कि जिस कण की बार बार पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक बनता है वो यूनिट सेल कहलाती है। जैसे एक कोई बॉक्स है, अब इसके ऊपर एक बॉक्स और रखा, इधर भी रखा, इधर भी रखा, नीचे भी रखा, ऊपर ऊपर बनाते जा रहे तो पूरा एक बड़ा बॉक्स बना जो वो एक क्रिस्टल जालक बना। और उसके अंदर एक जो बॉक्स है ये कौन है कि यूनिट सेल, वो यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल होती है या एकक कोशिका उसके दो तरह के पैरामीटर होते हैं। दो पैरामीटर होते हैं। अब दो जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं एक तो किनारों की लंबाई या अक्षीय लंबाई, और सेकंड है किनारों के कोण या ये दो तरह के पैरामीटर, किनारों की लंबाई और किनारों के कोण। तो यूनिट सेल बनाई कोई भी ये लिया, ये बनाया एक। अब इस कॉर्नर के अंदर तीन लंबाइयाँ, एक तो ये और एक ये तीन लंबाइयाँ कौन है किनारों की लंबाइयाँ। जैसे मान लीजिए तो ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, तीनों होगी किनारों की लंबाइयाँ। और इनके बीच जो एंगल है वो किनारों के कोण। जैसे ये हो गया अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये तीन हो जाएंगे इसके किनारों के कोण। तो किनारों की लंबाई होंगी ए बी और सी, और किनारों के कोण होंगे अल्फा बीटा और गामा। ये कोण है। तो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होगा, जिसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो अवयवी कण होती है उनकी नियमित व्यवस्था होती है। उस नियमित व्यवस्था से जो जालक बनता है वो क्रिस्टल जालक होगा। और जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है वो यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाती है। इसके दो पैरामीटर होते हैं, किनारों की लंबाई और किनारों के कोण। लंबाइयाँ ए बी सी हो जाएंगी, ए बी और सी, और कोण अल्फा बीटा और गामा होंगे। उसके बाद है एकक कोशिका के प्रकार, यूनिट सेल के प्रकार। तो यूनिट सेल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली यूनिट सेल जो होगी वो होगी सरल एकक कोशिका। पहले यूनिट सेल सरल एकक कोशिका। अब सरल एकक कोशिका क्या होगी कि वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल आठों कोणों के ऊपर उपस्थित, वह यूनिट सेल इसमें अवयवी कण केवल आठों कोणों पे है वो एक सरल एकक कोशिका होती है। जैसे इस क्यूब है, यहाँ 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 यहाँ, इसके जो आठ कॉर्नर है इन आठों कोणों के ऊपर यदि कण उपस्थित हैं तो ये सरल एकक कोशिका होती है। दूसरी है केंद्रित एकक कोशिका। तो केंद्रित एकक कोशिका होगी, केंद्रित एकक कोशिकाएं तीन प्रकार की। एक तो है अंतःकेंद्रित, बॉडी सेंटर या बीसीसी। अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। तो अंतःकेंद्रित एकक कोशिका कौन सी होगी
कि जिसके अंदर अवयवी कण आठों कोणों के अलावा बॉडी के सेंटर में भी उपस्थित है, तो वो अंतः केंद्रित एक कोशिका होगी। जैसे ये तो हो गई एससीसी, बीसीसी बनाए, अवयवी कण आठों कोणों के ऊपर और एक है सेंटर, तो ये हो जाएगी बीसीसी। इसकी सेकंड है एफसीसी या फलक केंद्र। दूसरी है एफसीसी या फलक केंद्रित। फलक केंद्रित कौन सी होगी कि वह एकक कोशिका जिसके अंदर अवयवी कण आठों कोणों के अलावा प्रत्येक फलक के सेंटर में भी उपस्थित है, तो एफसीसी। अवयवी कण लगाए यहाँ आठों कोणों के ऊपर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आठों कॉर्नर के ऊपर अवयवी कण है और प्रत्येक फलक के केंद्र में 6 फलक हैं प्रत्येक के सेंटर के अंदर। इसमें भी कण, यहाँ भी कण, अब ये सामने वाला और ये पीछे, तो ये हो गई एब्सिस। थर्ड है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका एब्सिस से अलग है। इसमें क्या होगा कि अवयवी कण आठों कोणों के ऊपर उपस्थित होंगे, उसके अलावा आमने सामने कोई भी 2 फलक के अंदर उपस्थित होंगे। इसके 6 के 6 फलक में अवयवी कण है, लेकिन इसके अंदर केवल 2 फलक में होंगे, तो इसे भी आमने सामने के 2 हो जाएंगे, चाहे तो ये हो जाए, ये हो जाए, या ये और ये हो जाए, दोनों के 2। तो ये बनाए तो ये हो जाएगी अवयवी कण आठों कोणों के ऊपर है यहाँ, और इन 8 कोणों के अलावा आमने सामने के 2 फलक हैं इनमें उपस्थित, तो ये हो जाएगी अंतः। यानी कि यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल अलग बनता है। यूनिट सेल 2 प्रकार की होती है, सरल एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। सरल के अंदर केवल अवयवी कण आठों कोणों के ऊपर होंगे, केंद्रित में आठों कोणों के अलावा और भी कण पाए जाते हैं। जैसे अंतः केंद्रित बीसीसी के अंदर अवयवी कण आठों कोणों के अलावा सेंटर में होगा, ये हो गई। एफसीसी के अंदर अवयवी कण आठों कोणों के अलावा प्रत्येक फलक के सेंटर में होगा, और अंतः केंद्रित में आठों कोणों के अलावा आमने सामने के 2 फलकों के अंदर भी अवयवी कण उपस्थित हो, तो ये होगी यूनिट सेल एकक कोशिका के प्रकार। अब एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, जैसे पहली ली सिंपल के अंदर, सरल एकक कोशिका के अंदर जो एक यूनिट सेल है उसके हिस्से में कितना अवयवी कण आएगा यदि क्रिस्टल जालक के अंदर कण किस प्रकार व्यवस्थित है एससीसी के। क्या किया, इस तरह के 8 बॉक्स लिए, एक इधर लगाया, इधर 4 नीचे और 4 रख दिए उसके ऊपर। अब उनके 8 डब्बों का एक बॉक्स बनाया, उन सभी के कॉर्नर के ऊपर कण उपस्थित है। अब एक यूनिट सेल के हिस्से के अंदर कण कैसे आएगा कि एक यूनिट सेल जो है एससीसी जो है उसके अंदर कण केवल 8 कोणों के ऊपर है। अब 8 कोणों के ऊपर है, जैसे इस कॉर्नर के ऊपर यहाँ कण, अब यहाँ जो कण है वो इस यूनिट सेल के केवल 1/8 हिस्से के अंदर ही आता है। क्यों, इधर भी यूनिट सेल हो सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी कि इस तरह 4 बॉक्स नीचे रखे, 4 ऊपर रखे, तो इस यूनिट सेल के हिस्से के अंदर कण कितना है। तो इस यूनिट सेल को जब वहाँ से हटाएंगे तो केवल 1/8 हिस्सा आएगा, क्योंकि ये यूनिट सेल जो होती है इसके साथ में 7 यूनिट सेल और हिस्से में आ सकती है, और ये कॉर्नर 7 ये और 1 8 के हिस्से के अंदर है। यानी कि जैसे यहाँ बनाए, यहाँ कण उपस्थित, अब यहाँ कण उपस्थित है इस यूनिट सेल के अंदर, ऊपर भी यूनिट सेल हो सकती है, इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, इस तरह से, और इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरह से यानी कि ये यूनिट सेल है उसके साथ साथ 7 यूनिट सेल इसके संपर्क में आ सकती है।
द्विकोण के ऊपर है। तो यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर जो अवयवी कण कितना हिस्से में आएगा, केवल 1/8 हिस्से के अंदर कण आएगा। अब 8 यूनिट सेल के अंदर 8 तो होंगे कोने, और एक कोने के हिस्से में कण कितना आएगा, 1/8 आएगा, क्योंकि बाकी 7 और एकक कोशिका उसके संपर्क में है, तो उनके हिस्से में आएगा। यानी कि एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना, केवल 1/8 कण ही आएगा। तो अब एससीसी के अंदर एक यूनिट सेल के पास अवयवी कण की संख्या कितनी होगी, 1। दूसरी है बीसीसी। तो बीसीसी के अंदर अवयवी कण जो है 8 कोणों के अलावा सेंटर में भी है, तो यानी कि 8 कोणों के हिसाब से तो 8 कोणे और एक के हिस्से में 1/8 प्लस में 7 और कण उपस्थित है एक केंद्र में भी। तो एक केंद्र में भी कण है, तो इस हिसाब से तो एक ये हो गया और एक केंद्र, तो कण हो गए 2। यदि बीसीसी प्रकार की यूनिट सेल है तो उसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर अवयवी कण कितने होंगे, 2 होंगे। 8 कोणे हैं, 1/8 हिस्सा एक कोणे में आएगा और एक हो जाएगा केंद्र, तो 2 हो जाएगा। एफसीसी जो यूनिट सेल होती है उसमें अवयवी कण है 8 कोणों के अलावा प्रत्येक फलक के सेंटर में भी होता है। तो 8 कोणों के हिसाब से तो 8 कोणे गुणे 1/8 है, उसके हिस्से में आएगा, एक कण तो यहाँ जाएगा, और 6 फलक होंगे और एक फलक के हिस्से में आएगा 1/2। 6 फलक होंगे, एक फलक के हिस्से में आएगा 1/2। तो अब एक यूनिट सेल के हिस्से के अंदर 1 और 3 4 कण हिस्से में आएंगे, यानी कि एफसीसी प्रकार की यूनिट सेल है उसकी एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होगी। अगली अंतः केंद्रित एकक कोशिकाएं। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका होती है जिसके अंदर अवयवी कण 8 कोणों के अलावा आमने सामने कोई भी 2 फलक है, जैसे यहाँ है और यहाँ 2 फलक में उपस्थित है। तो इसके अंदर जब यूनिट सेल निकालेंगे, जैसे 8 तो हो गए कोणे और एक के हिस्से में आएगा 1/8। अब इसकी तो केवल 2 फलक में ही कण है उपस्थित है और एक के हिस्से में आता है 1/2, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 आमने सामने के फलकों के अंदर ही कण उपस्थित होते हैं। तो इस यूनिट सेल के अंदर यानी कि यदि अंतः केंद्रित एक प्रकार की एक कोशिका है तो उसमें अवयवी कणों की संख्या होगी 2। वो एससीसी प्रकार की है, तो एससीसी प्रकार की एक एकक कोशिका में अवयवी कण होंगे 1, बीसीसी है तो 2, एफसीसी है तो 4 और अंतः केंद्रित है तो 2। इसमें एक क्यों आया, क्योंकि सिंपल है, केवल अवयवी कण 8 कोणों के ऊपर है तो 8 कोणे हो गए। अब एक कोणे के हिस्से में कितना कण आता है, 1/8 आता है, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर 7 और एकक कोशिकाएं संपर्क में आ सकती है। तो साधारण बीसीसी है तो एक केंद्र में आया इसलिए 2 हो गए। एफसीसी है तो उसके 6 फलक हैं, प्रत्येक फलक के सेंटर में कण है, एक के हिस्से में आएगा 1/2, 7 पे 4 हो गए। अंतः केंद्रित के अंदर 2 फलक हैं केवल, एक के हिस्से में 1/2 आएगा तो एक कण ही है और एक है कोणे का, तो 2 हो गए।